तो इससे पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को जो भी एक्सरसाइज 3.1 के उदाहरण थे वे कंप्लीट करा देते, है ना। और अब मैं क्या करूंगा, जो एक्सरसाइज 3.1 है इसके जो क्वेश्चन है उनके आंसर कराऊंगा आप लोगों को। पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। कुछ आप लोगों को समस्याएं दे रखी, उनके आप लोगों को रैखिक समीकरण युग्म बनाने और उसके बाद उनका जो हल है वो ग्राफीय विधि से आप लोगों को करके दिखाना। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा मैथ की बुक में, देखो जरा ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन दिया इसने, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक कक्षा 10 के कुछ 10 विद्यार्थियों ने क्या करा, ठीक है, एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया जिसमें से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या बतानी है आप लोगों को। ठीक है, चलो देखो अब इसे हम सोल्व करते हैं। ये जो आंसर है ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर है। अब इसमें देखो, इसने बोला कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, पहली प्रतियोगिता में उन्होंने भाग लिया। ठीक है, यानी कि कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी थे, 10 विद्यार्थी थे। ठीक है, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों कंबाइंड रूप से थी। ठीक है, अब यहाँ पर उसने ये नहीं बताया कि इस क्वेश्चन में लड़कियां कितनी थी और लड़के कितने थे। क्या उसने बताया लड़के कितने लड़कियां कितनी? उसने बताया कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी उन्होंने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। देखो जरा ध्यान से, तो यहाँ पर ना तो हमें लड़कों की संख्या दी गई और ना ही लड़कियों की संख्या दी गई, तो उन्हें हम जब हमें कोई चीज नहीं दी गई हो तो उन्हें मान के चलते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ माना लड़कों की संख्या, मैंने अपनी तरफ से बोल दिया आप लोगों को, जो लड़कों की संख्या है वो मुझे पता नहीं कितनी है, अपनी तरफ से मैंने मान ली कि लड़कों की संख्या थी x। क्या मान लिया मैंने? x। माना लड़कों की संख्या, ठीक है, बराबर मैंने मान ली x। ठीक है, फिर इसी तरीके से लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, अब हमें ना लड़कियों की संख्या बता रखी, क्या बताया लड़कियों की संख्या हमें कितनी है, बताया तो नहीं, तो हमने कहा लड़कियों की संख्या अपनी तरफ से मान लो y। क्या मान लिया? y। ठीक है, अब हम चलेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, अब हम पर्सन के अनुसार चलेंगे, पर्सन में क्या बोला गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ कंडीशन फर्स्ट, पर्सन की कंडीशन फर्स्ट क्या दी गई है। देखो जरा ध्यान से समझो, पर्सन अनुसार पहली कंडीशन में क्या दिया गया है। उन्होंने बोला देखो कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी थे? 10। उसमें लड़के और लड़कियां दोनों मिक्स थी। ठीक है, और कुल मिलाकर वे कितने थे? 10 थे। कितने थे? हमने लड़कों की संख्या कितनी माननी? x। लड़कियों की संख्या कितनी माननी? y। इन दोनों को मिलाकर का, ठीक है, कुल विद्यार्थी कितने थे? 10। कितने थे? 10। ठीक है, तो पहली कंडीशन के अनुसार लड़कों की संख्या हमने अपनी तरफ से माननी x और लड़कियों की संख्या मैंने अपनी तरफ से माननी y। इन दोनों का जो योगफल है पहली कंडीशन के अनुसार, ठीक है, लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या यानी कि कुल विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी, उसने हमें दी कितनी? 10। कितनी दी है? 10। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत है तो नहीं?
अगर कोई दिक्कत हो तो अभी बता दो मुझे। फिर ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कंडीशन सेकंड। पर्सन के अनुसार ही कंडीशन सेकंड में बनाओगे आप। देखो जरा ध्यान से, कंडीशन सेकंड में क्या होगा। कंडीशन सेकंड में बोला गया, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। ठीक है, इस लाइन का मतलब समझो, जो लड़कियों की संख्या वो लड़कों की संख्या से क्या है, 4 अधिक होगी। अब ये बताओ, मैंने लड़कियों की संख्या क्या मान रखी, भाई भाई लड़कियों की संख्या वाई। ठीक है, लड़कियों की संख्या बराबर है लड़कों की संख्या से कितना अधिक, 4 अधिक। ठीक है, कितना अधिक है, 4 अधिक। अधिक का मतलब योगफल होगा। ठीक है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, अधिक का मतलब प्लस का साइन और कम का मतलब माइनस का साइन। ठीक है, यहां पर बोल रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, तो समीकरण नंबर होगी 2। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये 2 चर वाली, ठीक है, 2 रैखिक समीकरण बन चुकी नहीं, देखो यहाँ पर। ठीक है, अब इनका हल हमें ग्राफी विधि से करना है। किससे करना, ग्राफी विधि से। अब देखो ग्राफी विधि से कैसे करोगे, यहाँ पर देखो, अब हम करते हैं ग्राफी विधि। ठीक है, अभी हमने केवल आप लोगों को ग्राफी विधि पढ़ाई और अन्य कोई विधि नहीं पढ़ाई। अन्य विधि हम अगली जो एक्सरसाइज है उसमें पढ़ाऊंगे आपको। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं ग्राफी विधि की। तो ग्राफी विधि में हम क्या करते हैं, जो हमारी एक समीकरण होती है, ठीक है, अगर हम उसे ग्राफ पर प्रदर्शित करना तो उसके कम से कम हमें 2 मान निकालने होते हैं। कितने मान निकालने होते हैं, 2। ठीक है, तो हमने बोला भाई समीकरण फर्स्ट में, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में आप लोग एक काम करो, x बराबर 0 ले लो। ठीक है, x बराबर 0 लेने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में जहां आप लोगों को x दिखाई दे रहा होगा उसकी जगह 0 रखो। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट थियरी, इसमें देखो ये x है, इस x का मान कितना हो गया, 0, प्लस फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ, y, उसके बाद क्या लिखा हुआ, 10। ठीक है, इस तरीके से होगा। 0 में y जोड़ोगे क्या प्राप्त होगा, y, और ये बराबर क्या हो जाएगा, 10। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पर जो बिंदु A होगा उसका मान क्या होगा, देखो जरा ध्यान से। हमने कहा बिंदु A के लिए हमने x का मान कितना रखा है, बताओ, देखो यहाँ पर 0, x का मान कितना रखा, 0, तो y का कितना निकल गया, 10। कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, फिर हमने एक बार और कहा x बराबर 1 लेने पर, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, कुछ भी ले लो, आंसर सेम होगा। ठीक है, मतलब सेम ही आंसर लगभग होगा इसका। हमने कहा अब x बराबर मैंने कितना लिया, 1, कितना लिया, अब जहां x दिख रहा हो उसकी जगह आप 1 ले लो। तो हमने कहा यहाँ पर x का मान कितना हो गया, अब 1, कितना हो गया, समीकरण फर्स्ट की बात कर रहे हैं। समीकरण फर्स्ट में जहां x था उसकी जगह 1 रखा, फिर इसके बाद प्लस y और बराबर क्या है यहाँ पर 10, या नहीं। ठीक है, अब हमने कहा ये प्लस का 1 है, बराबर के बाद इधर जाओगा, ठीक है, ये इधर जाओगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो हमने कहा y बराबर 10 माइनस 1। ठीक है, तो y बराबर 10 में 1 गया, कितना बचा, 9। कितना बच गया, 9। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं बी पॉइंट हमें मिल गया। वो क्या मिला, x का मान कितना रखा, 1, तो y का कितना प्राप्त हुआ, 9। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर सॉल्व करता हूँ आपको। देखो जरा ध्यान से, अब हम चलते हैं समीकरण सेकंड से। मैंने कहा समीकरण सेकंड से, ठीक है, समीकरण सेकंड में देखो, ठीक है, से लिख दो चाहे मैं लिख दो, बात एक ही। समीकरण सेकंड मैं लिख लूं, ये थोड़ा अच्छा सा लगेगा। ठीक है, समीकरण सेकंड में हमने क्या करा, x बराबर, यहां भी 0 लेके चलो, x बराबर 0 लेने पर
ठीक है, समीकरण सेकंड में जहां आप लोगों को x दिख रहा हो वहां क्या लिखना, 0। देखो यहाँ पर y बराबर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर x, x का मान अब x नहीं है, कितना रखना हुआ, 0 प्लस 4। ठीक है, तो y बराबर 0 में 4 जोड़ोगे कितना प्राप्त होगा, 4। ठीक है, यानी कि C बिंदु जो होगा वो क्या होगा हमारा, 0 कोमा x का मान तो 0 रखा, y का क्या निकलेगा, 4। ठीक है, इस तरीके से होगा। अब इसके बाद हम एक मान और रख लो कोई सा भी। मैंने कहा चलो यहाँ पर x बराबर 1 ले लो, x बराबर 1 लेने पर, ठीक है, दोबारा x बराबर 1 लिया तो समीकरण सेकंड में देखो y बराबर क्या क्या लिखा हुआ था, x का मान अब x ने कितना है, 1 प्लस 4। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4 और 1 5। ठीक है, तो D बिंदु क्या आया मेरा निकल का, x का मान 1 रखा तो y का निकल कर क्या आया, 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसमें, ये हमने मान निकाल दिए, इन्हें मुझे ग्राफ पर प्रदर्शित करना, इसको प्रदर्शित करना ग्राफ पर। ठीक है, चलो ग्राफ बनाता हूं यहाँ पर, थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करियो। देख यही बना दूं, अच्छा सा देखियो ध्यान से। और जब ग्राफ बनाओगे ना उसमें अपनी फेयर कॉपी में या पेपर में कभी भी सॉल्व करोगे तो सीटी पेंसिल का भरपूर प्रयोग करना उसमें। ठीक है, नाप झोंक कर बनाओगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा दिखेगा वो। समझ रहे हैं भाई बात को, हेलो, बच्चे बैठे हैं ना यहाँ से कहीं, तो उंगली दे दो, समझ रहे हैं नहीं, ये कौन सा अक्स है, बोलो कौन सा अक्स है ये, और ये वाला, और ये वाई डैश, और ये मूल बिंदु यानी कि 0। ठीक है, इससे अगर हम इधर दाईं ओर चलेंगे, ठीक है, राइट साइड में चलेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगी प्लस में सारी संख्या। तो मैंने कहा यहाँ पर +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है, अधिकतम अंक देखो 10 तक दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, इधर माइनस की साइड में चला गए तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन बिंदुओं को ग्राफ पर प्रदर्शित करना है। ठीक है, अब इस ग्राफ में देखोगे, अगर आप लोग अगर बिंदुओं को देखोगे तो यहाँ पर 0,10, यहाँ पर 1,9 और यहाँ पर 0,4 और यहाँ पर 1,5, इनमें कोई भी संख्याएं माइनस की नहीं दिखाई दे रही होगी। तो ग्राफ पर भी हम उसी तरीके से प्रदर्शित करेंगे जिससे कि हमारा ग्राफ आसानी से अच्छा सा बन जाए। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम एक्स अक्ष, इसे बोलते हैं एक्स डैश अक्ष, इसे बोलते हैं वाई, और इस वाले को बोलते हैं वाई डैश अक्ष। ठीक है, ये हमारा होता है मूल बिंदु यानी कि 0 पॉइंट होता है हमारा, ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं सर। ठीक है, अब इस पर देखो बिंदुओं में अधिकतम मान कितना दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 10। तो 10 पॉइंट दर्शा दो यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, इस तरीके से। ठीक है, इधर भी ऐसे दर्शा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है भाई, यहाँ पर एक्स, ये वाई एक्स डैश एक्स वाला दर्शा दो, -1 -2, क्योंकि माइनस वाले बिंदु का कोई यूज नहीं है तो इसलिए मैंने ना कम ही दर्शा दिया। तो -1 -2, जिससे कि हमारा ग्राफ अच्छे से बन जाए उसके लिए ग्राफ में यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो पहली समीकरण के लिए
जो हम लोग पहला बिंदु निकाला था ए, उसका मान देखो क्या, एक्स अक्ष पर कितना, 0। और 0 कहाँ प्राप्त होगा आपको, मूल बिंदु पे प्राप्त होगा, यहीं पे, कहीं चढ़ने की जरूरत नहीं है, वही का वही रखो, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर y वाला क्या प्राप्त हुआ, जब हमने x का मान 0 रखा तो y का क्या प्राप्त हुआ, 10। और y का प्लस का 10 ऊपर है नीचे, ऊपर चलेंगे तो यहीं का ये कहीं नहीं जाना तुम, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो बिंदु होगा ये वाला, ठीक है। इस बिंदु को हम ए बिंदु बोल लेंगे और ये होगा हमारा 0,10। कितना होगा, 0,10। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक है। इसी तरीके से हम अगले बिंदु की बात करते हैं। तो अगला बिंदु देखो यहाँ पर क्या, बी बिंदु, एक्स अक्ष पर कितना है वो 1, एक्स अक्ष पर कितना है 1, एक्स अक्ष पर 1 ये रहा देखो यहाँ पर, ठीक है। फिर वाई अक्ष पर कितना प्राप्त हुआ, 9। भाई एक्स का मान 1 रखा तो वाई का कितना प्राप्त हुआ, 9, ठीक है। अब हम धीरे धीरे से ही कहीं ऊपर ले गए 9 तक। कहां तक लेके जाएंगे सर, 9 तक, 9 तक यहाँ बैठेगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। ऐसे दर्शाने की जरूरत नहीं है, ये अंदाजा लगा लो, यहाँ से ऊपर लेके जाओगे तो ये वाला जो बिंदु होगा, ये वाला बिंदु होगा हमारा 1,9, ठीक है, जिसे हम बी बिंदु बोलते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस ए और बी बिंदु को क्या करेंगे, ऐसा मिला देंगे, पूरा ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे इस तरीके से, ठीक है। जैसे ही हमने ग्राफ पर प्रदर्शित करा और इस पर दर्शाया तो यहाँ पर एक समीकरण, जोन सी समीकरण हमने वो करी यहाँ पर, इस पर ये समीकरण दर्शाया तो समीकरण क्या थी, x + y = 10। अलग से ही दर्शा दे हमने, कोई दिक्कत नहीं, लाइन पर दर्शानी बस, तुम कहीं भी दर्शा दो, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी समीकरण के लिए देखो हमने, ये था हमारा x अक्ष, x का मान कितना रखा था 0, ठीक है। तो y का क्या प्राप्त हुआ था 4। भाई x अक्ष तो 0 यहीं का ये प्राप्त होगा हमें इसी बिंदु पर, और y पर क्या प्राप्त हो रहा है 4, और वो भी प्लस का 4, तो इसी भी प्लस का प्राप्त होगा हमें 1 2 3 4। ये जो बिंदु है हमारा, ये वाला जो बिंदु होगा, ठीक है, ये हमारा होगा 0,4, ये सी बिंदु हमारा, ठीक है। चाहे इसे इधर दर्शा दो, इधर दर्शा दिया मैंने, ये सी बिंदु है 0,4, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसी तरीके से फिर हमने x का मान कितना रखा था देखो, फिर 1, y का क्या प्राप्त हुआ था 5, x अक्ष पर 1 ये रहा, और y का 5 इसके ऊपर ही कहीं को देखो, चलो 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 चलो, ये रहा देखो, ये प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, ये लगभग ये रहा। तो ये वाला जो बिंदु होगा इसे हम बोल लेंगे डी बिंदु, और इसका मान क्या है हमारा, x अक्ष पर कितना रखा था 1, y पर क्या प्राप्त हुआ था 5, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, इन हम अब मिला देते हैं सी और डी बिंदु को, ये सी था ये डी था, इसे मिला देते हैं। देखो इस तरीके से सीधी रेखा खींच दो, खींच दी भाई, सीधी रेखा खींच दी, ठीक है। ये हमने ग्राफ को दर्शा दिया, इस पर समीकरण दर्शा दो, दूसरे वाली समीकरण क्या थी, y = x + 4, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये वाली ए बी रेखा और सी डी रेखा ना एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद करा, इस बिंदु पर, इस बिंदु को नाम दे दो P, क्या नाम दे दो, P। और इस बिंदु P को जरा ध्यान से देखोगे तो ये लगभग लगभग x अक्ष पर तो कहां तक जा रहा है देखो, 3 तक, कहां तक जा रहा है 3 तक, और y अक्ष पर लगभग लगभग जो फीडी पेंसिल से माप का बनाओगे तो कितना प्राप्त हो रहा है देखो, 7। x अक्ष पर 3, y अक्ष पर 7, यानी कि हम बोल सकते हैं ये जो बिंदु आया हमारा, क्या आया, P बिंदु 3,7, ठीक है। P बिंदु का मान क्या प्राप्त हुआ हमें, 3,7, ठीक है। अब देखो इसका मैं आंसर यहाँ पर लिख रहा, फाइनल आंसर, ग्राफ बना दिया सभी ना, देखो अब यहां से, ठीक है, P बिंदु हमें क्या प्राप्त हुआ 3,7, ठीक है। हम कहेंगे अतः P का मान कितना प्राप्त हुआ हमें 3,7, ठीक है। इसमें जो पहले लिखा जाता है वो लिखा जाता है x वाला, और बाद में लिखा जाता है y वाला, ठीक है। हम कह सकते हैं अतः
x बराबर कितना प्राप्त हुआ हमें 3, ठीक है, तथा y बराबर कितना प्राप्त हुआ हमें 7, ठीक है। x का मान प्राप्त हुआ 3 और y का मान प्राप्त हुआ कितना 7, ठीक है। हम कह सकते हैं लड़कों की संख्या, हम कहेंगे अतः लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या हम लोगों ने क्या माननी थी x, ठीक है। हमारे अनुसार क्या निकल कर आई 3, लड़के कितने थे 3, ठीक है। और लड़कियों की संख्या हमने क्या माननी थी, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या हमने माननी थी y, और यहां पर कितने निकल कर आई 7, 7 लड़कियां थी और 3 लड़के थे। अगर इन दोनों को जोड़कर देखोगे, लड़के और लड़कियों को जोड़कर देखोगे, तो इनका योगफल आप लोगों को प्राप्त होना चाहिए कितना 10, कितना प्राप्त होना चाहिए। और इन्हें देखो, लड़के 3 और लड़कियां 7, 7 और 3 10, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। और उसने एक बात और बोली थी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। चेक कर लो, यहाँ पर लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या 7 है, ठीक है। अब देखो यहाँ जरा ध्यान से, लड़के 3 है और लड़कियां 7 है, 7 मतलब 3 का कितना बचेगा 4, 4 अधिक, ठीक है। तो ये चीज भी इसमें क्या होगी, सिद्ध होगी। तो इसका फाइनल आंसर होगा लड़कों की संख्या होगी हमारी कितनी 3 और लड़कियों की संख्या कितनी होगी 7। यह है इसका फाइनल आंसर, नोट करो। करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहले का ही क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसमें बोला गया है, देखो जरा ध्यान से, मैथ में देखो, अपने मैथ की बुक में 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें आप लोगों को एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना, ठीक है। अब इसमें हमें ये नहीं बताया एक कलम कितने रुपए की है और एक पेंसिल कितने रुपए की है, ये नहीं बताया गया, इसमें बताया नहीं ना। तो अब हम निकालते हैं, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहले हम आंसर नंबर कितना कर रहे हैं, आंसर नंबर कर रहे हैं सेकंड, पहले का सेकंड कर रहे हैं, ठीक है भाई। देखो इसमें यहाँ पर ना तो उसने हमें कलम का मूल्य बताया और ना ही हमें पेंसिल का मूल्य बताया, ठीक है। तो हम अपनी तरफ से मान के चले गए, यहाँ पर माना एक पेंसिल, माना एक पेंसिल का मूल्य, मुझे नहीं पता था कि एक पेंसिल कितने रुपए की थी, मैंने कहा अपनी तरफ से मान लो, माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, कितना है x रुपए, ठीक है। हमने कहा एक पेंसिल का जो मूल्य है अपनी तरफ से हमने मान लिया वो x रुपए है भैया, कितना है x रुपए, ठीक है। x रुपए में खरीदी जाती है एक पेंसिल। इसी प्रकार से हम कहेंगे यहाँ पर एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य, ठीक है। कलम का मूल्य भी मुझे नहीं पता था, मैंने कहा अपनी तरफ से मान लो आप लोग y रुपए है, कलम का मूल्य y रुपए, हमने अपनी तरफ से मान लिया, ठीक है। फिर इसके बाद हम पर्सन में क्या दिया गया, हम पर्सन के अनुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्न, ठीक है। हमें पर्सन में क्या दिया गया उसके अनुसार हम कार्य करते हैं, ठीक है। पर्सन के अनुसार हमें पहली कंडीशन दी गई, हम कहेंगे कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट। पहली कंडीशन देखो हमें क्या दी गई है, पहली कंडीशन में उसने कहा 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। एक कलम का मूल्य कितना, एक पेंसिल का मूल्य कितना माना हमने x रुपए, ठीक है। और यहाँ पर हमें कितनी उसने पेंसिल दी 5, भाई एक पेंसिल का मूल्य जब x रुपए है,
ठीक है। तो 5 पेंसिल का क्या होगा 5x, 5 पेंसिल का क्या होगा 5x, ठीक है। फिर प्लस इसी प्रकार से और क्या खरीदा गया उसमें 7 कलम, ठीक है। एक कलम का मूल्य y रुपए, तो 7 कलम का क्या होगा 7y, ठीक है। तो उसने 5 पेंसिल और 7 कलम इन दोनों को मिलाकर के कितने रुपए में खरीदा 50 रुपए में, ठीक है। तो ये बराबर किसके है 50 रुपए में खरीदी दोनों मिलाकर उसने। ये होगी हमारी समीकरण नंबर फर्स्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड में देखो उसने क्या कहा, कंडीशन सेकंड में देखो उसने क्या बोल दिया हमें। फिर उसने कहा जबकि 7 पेंसिल, भाई एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है, अब उसने बोल दिया 7 पेंसिल है, कितनी 7, तो हमने कहा 7 पेंसिल के लिए क्या होगा 7x रुपए, ठीक है। प्लस फिर इसके बाद तथा 5 कलमों का कुल मूल्य, ठीक है। एक कलम का मूल्य y रुपए है, तो 5 कलम का क्या होगा 5y रुपए। इन दोनों को मिलाकर वो कितने रुपए में खरीद रहा 46 रुपए में, ठीक है। ये हो गया हमारा 46 समीकरण नंबर सेकंड। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास दो चर वाली रैखिक समीकरण का देखो युग्म बन गया, यानी कि दो समीकरण हमें प्राप्त हो चुकी है। अब इन्हें हल करके हमें एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य बताना वो कितने रुपए की होगी, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, देखो जरा ध्यान से। अब यहाँ पर इनका हल करते हैं हम, कौन सी विधि से कर रहे हैं ग्राफी विधि से, ठीक है। देखो यहाँ से जरा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ ग्राफिक विधि से कर रहे हैं सर, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। हमने कहा समीकरण फर्स्ट में, ठीक है। समीकरण फर्स्ट में आप लोगों को x का ऐसा मान रखना जिससे पूरा कंप्लीट कट कर ये आ जाए, या y का कोई ऐसा मान रखोगे आराम से, ठीक है। तो अब देखो जरा ध्यान से, अब मैं x का क्या मान रखूं समीकरण नंबर फर्स्ट में। चलो अगर मैंने मान लिया मैंने x का मान 0 रखा, देखो ध्यान से मन मन में पहले सोच लो, ऐसा मान रखना जिससे पूरा पूरा ये भी कट का पूरा सही मान आओ, ठीक है। तो मैंने कहा आप लोगों को आप x का मान 0 रखो, कितना रखोगे 0। जैसे ही आप 0 रखोगे तो 0 की गुणा 5 तक करोगे 0, ठीक है। ये चीज तो 0 होगी। 7y के बराबर क्या होगा 50, ठीक है। भाई 7 से 50 कभी कटता हुआ देखा, कटने का नहीं, ठीक है। इसी प्रकार से हमने कहा यहाँ पर इसका मान रखो, x का मान रखो आप लोग 1, क्या रखो 1, 5 ही कम 5, ठीक है। 50 में तो 5 गया, कितना बचेगा 45, 45 भी 7 से पूरा नहीं कटने का, ठीक है। फिर हमने कहा 2 रखो, तो 5 दूनी कितना होगा 10, ठीक है। भाई 10 50 में तो जाकर कितना बचेगा 40, 50 में तो 10 गया, कितना बचेगा 40, और 40 भी 7 तक कभी नहीं कटता, ठीक है। फिर हमने कहा एक काम करो आप लोग इसका x का मान 3 रखो, कितना रखो 3, तो 5 की गुणा 3 तक करें कितना हो गया 15, और 50 में तो 15 घटाओगे तो कितना बचेगा 35, और 35 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है, ठीक है। 5 सतह 35 कट जाएगा पूरा पूरा। तो हम कहेंगे यहाँ पर आप लोग ऐसा मान रखो जिससे पूरा पूरा कट कर एक पूरी संख्या हो, पूर्ण संख्या हो यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमने कहा देखो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में x बराबर 3 लेने पर, ठीक है। चाहे x का मान रख लो चाहे y का रख लो, मान पूरा पूरा कट करना चाहिए। x बराबर मैंने 3 लिया समीकरण फर्स्ट में, देखो जरा ध्यान से, समीकरण फर्स्ट थी 5x, अब x की जगह x ने कितना रखना 3, ठीक है, प्लस 7y, और बराबर कितना है 50। चलो सोल्व करते हैं सर, 5 या 15 प्लस 7y, और बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 50। ये 15 प्लस का इधर जाएगा माइनस का, यानी कि 7y बराबर 50 माइनस कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो 7y बराबर 50 में तो 15 का कितना बचेगा 35, ठीक है। y का मान निकाल लेंगे, तो 7 तो 35 के बटे में क्या आ जाएगा हमारा 7, 7 पंजे 35, तो y का मान कितना आया निकल कर 5। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो हमने कहा ए बिंदु निकल कर आ गया हमारा
एक्स का मान जब हमने रखा 3, क्या रखा 3, ठीक है। तो वाई का क्या निकल के आया हमारा 5, ठीक है। ये हो गया ए बिंदु हमारा। इसी प्रकार से आप लोग क्या करोगे अगर इसमें एक मान और रखना पड़ेगा आप लोगों को, अगर हमें ग्राफ पर दर्शाना, ठीक है। तो अब देखो इसमें x का क्या मान रख सकते हो तुम लोग। हमने कहा अब x का मान आप रखो इसमें 4, 5 चौक 20 और 50 में तो 20 गए कितना बचेगा 30, और 30 कभी 7 तक कटने का नहीं, ठीक है। फिर मैंने कहा आप लोग इसमें क्या करो 5 रखो, 5 पंजे कितना होगा 25, ठीक है। और 50 में तो 25 गए कितना बचेगा 25, 25 कभी 7 से कटने वाला है नहीं, ठीक है। फिर हमने कहा 6 रखो, ठीक है। तो 5 छंग कितना होगा 30, 50 में तो 30 गए कितना बचेगा 20, 20 भी नहीं कटता। फिर हमने कहा 7 रखो, 5 7 35, ठीक है। 50 में तो 35 गए कितना बचेगा 15, और 15 भी 7 से कभी नहीं कटने का, ठीक है। फिर 7 रखो, 7 क्या 8 रख कर देखो, 8 पंजे 40, 50 में तो 40 गए कितना बचेगा 10, 10 भी नहीं कटने का। 9 रख कर देखो, 9 पंजे 45, फिर बचेगा इसमें तो 5 नहीं। 10 रखो, 10 रख कर देखो, 10 पंजे 50, हाँ 10 रख कर देखोगे तो 10 पंजे कितना हो जाएगा देखो 50, और 50 में तो 50 गए कितना बचेगा 0, ठीक है। और 0 को 7 से भाग करोगे 0 ही प्राप्त होगा। तो मैंने कहा आप लोग एक काम करो, ठीक है। x बराबर 10 लेने पर, x बराबर 10 ले लो, ठीक है। अब इसमें देखो x बराबर जैसे ही 10 लोगे आप तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 गुणा x का मान कितना हो गया 10, ठीक है, प्लस 7y और बराबर कितना हो जाएगा 50, ठीक है। 5 दो शाम कितना हो गया 50 प्लस 7y, ठीक है, बराबर कितना हो गया 50। ये 50 प्लस का इधर जाएगा माइनस का, ठीक है। आगे कर दो इसे, यहाँ पे सॉल्व कर दो। देखो 7y बराबर 50 माइनस 50, ठीक है। तो 7y बराबर 50 में तो 50 गए कितना बचा 0, 0 बचा। अब इसके गुणा में क्या है 7, जो चीज गुणा में बराबर में जाएगा बटे में, तो y बराबर 0 के बटे में क्या रखा हमने 7, और 0 को किसी भी संख्या से भाग करो चाहे गुणा करो तो क्या प्राप्त होगा आप लोगों को 0, ठीक है। 7 से 0 को भाग करोगे 0 ही प्राप्त होगा। तो मैंने कहा बी बिंदु आप लोगों को प्राप्त हो गया। मैंने x का मान कितना रखा 10, ठीक है। तो y का क्या प्राप्त हुआ मुझे 0, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं समीकरण सेकंड के लिए। मैंने कहा समीकरण सेकंड में, ठीक है, इसी तरीके से दो मान उसमें निकाल लो समीकरण सेकंड में। अब समीकरण सेकंड में देखो कैसे निकाल लोगे। समीकरण सेकंड में भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से कार्य करना, क्योंकि समीकरण थोड़ी अलग सी दे रखी है। अब इसमें कैसे निकालोगे देखो, अगर मैं 7 इसमें x का मान रखू 0, ठीक है, तो 5y के बराबर आप लोगों को 46 प्राप्त होगा, 46 कटने का नहीं। मैंने कहा इसका मान आप रखो 1, 46 में तो 7 गए कितना बचेगा 39, और ये कटता नहीं, ठीक है। फिर 7 दूनी कितना होगा 14, 46 में तो 14 घटाओ कितना बचेगा भाई 46 में से अगर आप लोग 14 घटाओगे कितना बचेगा 2 3, यानी कि 32 बचेगा, ये भी नहीं कटता, 5 नहीं कटने का। फिर हमने कहा आप लोग एक काम करो, यहाँ पर 3 रखो, इसका मान x का मान 3 रखो, तो 7 कितना होगा 21, और भाई आप लोग 46 में से 21 घटा कर देखो कितना प्राप्त होगा आप लोगों को 5, और यहाँ पर कितना प्राप्त होगा 2, और ये 25 हमेशा 5 से कट सकता है, ठीक है। अब हम इसका मान रखेंगे यहाँ पर देखो 3। देखो मैंने कहा समीकरण सेकंड में x बराबर 3 लेने पर, x बराबर कितना लिया भाई 3, ठीक है। अब मैंने कहा x बराबर 3 लिया, तो देखो यहाँ पर क्या होगा 7 गुना, समीकरण सेकंड में देखो क्या लिखा होता है 7x, x का मान कितना रखा 3 प्लस 5y और बराबर कितना हो गया 46, ठीक है। 7 कितना हो गया 21 प्लस 5y और बराबर कितना हो गया 46, 21 प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो 5y बराबर 46 माइनस 21, तो 5y बराबर
46 में 21 गया, कितना बचेगा देखो, घटाओ 5 और यहाँ बचेगा 2, 25। तो y बराबर, जो चीज गुणा में बटे में बराबर के जाएगा बटे में जाता है, ठीक है, 5 5 25। तो y का मान कितना आया, 5। ठीक है, तो जो सी पॉइंट आया हमारा, x का मान हमने इसमें कितना रखा था, 3, तो y का क्या आया निकल कर 5। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई यहाँ तक? चलो, इसी प्रकार से एक मान और निकाल लो डी बिंदु के लिए। अब x का मान हमने 3 रख दिया, 3 के बाद 4 रख कर देखो, 7 चौक 28 और 46 में तो घटाओगे तो कितना बचेगा, 8 1 18, ये भी नहीं कटने का। फिर हमने कहा आप लोग रखो इसमें 5, 7 5 35, 35 घटाओगे तो इसमें तो बचेगा, कटता नहीं, 11 बच रहा। 7 6 42, 7 7 49, नहीं 8 8 56, 56 माइनस 46, कितना बचेगा 10। हाँ, अब इसमें x का मान रखो आप 8, x बराबर 8 लेने पर, समीकरण सेकंड भाई, ठीक है, पूरा मान ऐसा रखना जो पूरा पूरा काट दो। देखो 7, x का मान कितना रखना हमने 8, तो 7 गुणा 8, फिर क्या होगा प्लस 5y और बराबर कितना होगा 46। ठीक है, 7 8 कितना हो गया 56 प्लस 5y और बराबर कितना होगा 46। 56 प्लस का इधर जाएगा माइनस का, तो क्या होगा 5y बराबर 46 माइनस 56। ठीक है, तो 5y बराबर 56 में था 46 घटाओगे कितना बचेगा देखो, 10 बचेगा भाई, हमने कहा यहाँ पर 10 बचा, लेकिन बड़ी संख्या क्या है माइनस की, तो माइनस का बचेगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 10 और बटे में क्या आ जाएगा इसके 5, 5 दूनी 10, तो y का मान कितना है निकल कर माइनस के 2। ठीक है, तो अगला बिंदु यानी कि डी बिंदु हमें क्या प्राप्त हुआ, x का मान रखा मैंने 8 और y का मुझे क्या प्राप्त हुआ माइनस के 2। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, अब हमने ये बिंदु निकाल दिए दोनों समीकरण के लिए, अब इन्हें हम ग्राफ पर प्रदर्शित करें। ठीक है, फिर उसी से ही हम आंसर निकाल लेंगे इनका। करे सॉल्यूशन भाई, देखो जरा ध्यान से, जितने भी बिंदु निकाले मैंने इन पर अधिकतम अंक कितने दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, 10 दिखाई दे रहा ना, है ना, और न्यूनतम कम से कम कितना दिखाई दे रहा माइनस के 2। ठीक है, यानी कि माइनस वाला 2 तक दिखाई दे रहा। तो ग्राफ को थोड़ा सा साफ सुथरा बनाने के लिए माइनस वाले जो वो होगी संख्याएं उन्हें कम दर्शा दियो और प्लस वाली थोड़ी सी ज्यादा दर्शा दियो। ठीक है, तो मैं इस तरीके से बनाऊंगा ग्राफ, देखो यहाँ पर इस तरीके से दर्शाऊंगा। देखो ग्राफ, ये वाला होता है हमारा क्या भाई, एक्स अक्ष, ये वाला एक्स डैश, और ये वाला होता है वाई, और ये वाला क्या होता है हमारा वाई डैश, इस तरीके से होगा। ठीक है, ये हमारा मूल बिंदु होता है। ठीक है, इस पर अधिकतम अंक कितने दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, 10, 10 तक दर्शाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, वाई वाले पर भी दर्शा 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। ठीक है, और इधर एक्स डैश एक्स पर, ठीक है, अधिकतम अंक -2 तक देखे तो यहाँ पर 1 माइनस का 2, ठीक है, -3 -1
-2 -3 इस तरीके से होगा। चलो अब बिंदुओं को दर्शाते हैं हम। सबसे पहला बिंदु ए बिंदु है। ए बिंदु में देखो जरा ध्यान से, एक्स अक्ष पर कितना दिखाई दे रहा है आप लोगों को? 3, और वो प्लस का, एक्स अक्ष पर प्लस का 3 ये रहा, दिखाई दिया? ठीक है। और वाई पर कितना प्राप्त हुआ था? वो 5। तो वाई पर 5 ही कहीं चलोगे, देखो ऊपर की ओर चलोगे तो यहां से यहाँ तक ये वाला जो बिंदु होगा, ठीक है, ये वाला जो बिंदु होगा हमारा, इस बिंदु को हम क्या बोल लेंगे? 3,5, जो कि ए बिंदु है। ठीक है, समीकरण 1 के लिए चल रहे हैं हम। फिर दूसरा बिंदु क्या निकला था इसमें? एक्स अक्ष पर कितना होगा? 10। एक्स अक्ष पर 10 ये रहा, देखो प्लस का, और वाई पर क्या है? 0, वाई पर 0 ये रहा। ठीक है, तो यानी कि ये वाला बिंदु हो गया हमारा बी। ठीक है, यानी कि एक्स पर 10 हो गया और वाई पर क्या हो गया? 0। ठीक है, इन्हें उठा के मिला दो एक सीधी रेखा के द्वारा, ऐसे जोड़ दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इस पर ये समीकरण दर्शा दो। कौन सी समीकरण दिया? पहली समीकरण, 5x + 7y और बराबर कितना था? 50। ठीक है, इसी तरीके से समीकरण नंबर 2 के जो मान निकाल लेते हैं हमने। एक्स अक्ष पर कितना था? देखो 3, एक्स अक्ष पर कितना था? 3। ठीक है, ये रहा। और वाई अक्ष पर कितना था? देखो 5, वाई अक्ष पर 5 ये रहा, देखो ये वाला ये जो बिंदु था, ठीक है, ये था 3,5। इस हमने कह दिया ये सी भी होगा, सी बिंदु भी होगा ये। ठीक है, इस हम सी बिंदु भी कह सकते हैं, यानी कि ए और सी बिंदु एक ही बिंदु पर स्थित है। ठीक है, एक दूसरे के संपाती है। फिर इसमें अगला पॉइंट देखो, डी वाला। डी वाला देखो, एक्स अक्ष पर कितना है? 8, एक्स अक्ष पर कितना है? 8, और वाई अक्ष पर कितना है? वाई अक्ष पर कितना? -2। नीचे की ओर चलो, यहाँ पर ये रहा, ये बिंदु होगा मेरा क्या चीज? ये वाला बिंदु होगा मेरा 8, -2। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? अब इसे क्या करो, यहाँ पर ये हमारा डी बिंदु हो गया। क्या हो गया? डी, डी बिंदु। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इस डी बिंदु को और सी बिंदु को मिलाने की कोशिश करो। ठीक है, यहाँ पर से मिलाओगे डी और सी को, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आप लोगों को। ठीक है, ऐसा कर दो। ये था 8, -2, इस तरीके से दिखाई दिया। इस पर दर्शा दो समीकरण नंबर कितना हो गया? ये दूसरे वाली क्या थी हमारी? 7x + 5y। ठीक है, और बराबर कितना था? 46। दूसरी समीकरण दर्शा दी। अब इन्हें देखो, इन्हें ये जो हमारी ए बी रेखा थी और सी डी रेखा थी, इन दोनों ने एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद करा? इस बिंदु पर। ठीक है, इसी बिंदु पर मैंने नया पॉइंट दर्शा दिया बी। क्या दर्शा दिया? ए बिंदु भी, सी भी और पी भी तीनों एक ही बिंदु पर स्थित है, यानी कि एक दूसरे के संपाती है, एक दूसरे के ऊपर स्थित है। ठीक है, जो कि बिंदु क्या है? 3,5। क्या है ये? 3,5। ठीक है, मैं कह सकता हूं अतः पी बिंदु, पी बिंदु 3,5 है। पी बिंदु क्या प्राप्त हो गया हमें? 3,5। ठीक है, हम कह सकते हैं अतः x बराबर, यहाँ पर x का मान कितना प्राप्त हुआ? 3, तथा y बराबर कितना प्राप्त हुआ हमें? 5। ठीक है, हम कह सकते हैं नई लाइन से, अतः एक पेंसिल का मूल्य, हमने क्या मान रखा हमारे को? अतः एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य हमने मानना था x रुपए, लेकिन निकल कर यहाँ पर कितना आया? 3। कितना आया? 3 रुपए, यानी कि एक पेंसिल थी 3 रुपए की। ठीक है, और एक जो कलम है, एक कलम का मूल्य
एक कलम का जो मूल्य है वो क्या माना था हमने, वाई रुपए, और वाई का मान कितना आया यहाँ पर 5, यानी कि कलम कितने की थी, 5 रुपए की थी। ठीक है, इस तरीके से इनका फाइनल आंसर प्राप्त होगा। यानी कि एक पेंसिल थी हमारी कितनी, 3 रुपए की, और जो एक कलम थी वो कितनी थी, 5 रुपए की थी। ठीक है, इस तरीके से उनका आंसर करना, नोट करो फटाफट।